गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं अमजद सर स्वागत करता हूं आप लोगों का टारगेट सोनी यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक्सरसाइज 5.3। क्लास 10th के जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड के हों और मैथ सॉल्व कर रहे हो तो एनसीईआरटी का मैं मैथ सॉल्व करा रहा हूं, जिसमें मैं 5.2 तक कंप्लीट करा चुका हूं। और आज मैं शुरू करने जा रहा हूं एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, इस चैप्टर में आज हम लोग क्या पढ़ना है कि संख्याओं का योगफल हम लोग को पढ़ना है, सम ऑफ नंबर्स। ठीक है, जिसमें एक बहुत ही फेमस फार्मूला है कि सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये देखिए होता क्या है। मान लीजिए आपके पास दे दिया जाए जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे, ठीक है, और बोला जाए कि 50 तक की संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो पहले आप ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो कि मैं दूं आपको 1 2 3 4, ठीक है, डॉट करके ऐसे 5, ठीक है, 6 7 8 9 10, ठीक है, और मैं बोलूं कि ठीक है 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो देखिए अब आपके पास कौन सा तरीका बचता है योगफल का। भाई आप काउंट करेंगे कि 10 10 और 9 19, 19 और 8 27 और 7 34 और 6 40, 5 45 और 4 49 और 3 52, 52 और 2 54 और 1 55। ठीक है, तो भाई इस तरह से आप काउंट करेंगे ना, कितना काउंट करेंगे आप जो है। अगर मान लीजिए कि ये हो, या आपको कोई दिया जाए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है, 1 2 3 10 तक, जैसे 2 से लेकर 20 तक है, बोल जाए कि इसका योगफल कितना होगा। फिर वही घिसा पिटा आप आइडिया लगाएंगे कि भाई 20 और 18 38, 38 और 16 कितना हो जाएगा 52। इस तरह करके जोड़ेंगे आप। लेकिन उसी के लिए ये फार्मूला बना है कि आपको कितने टर्म्स तक की संख्याओं का योगफल चाहिए। अब ध्यान दीजिए, इसमें अगर आपसे कहा जाए कि बताइए सबका योगफल कितना होगा, तो तुरंत आपको ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। आप पहले देखें कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। 2 में 2 जोड़ेंगे, 4 में 2 जोड़ेंगे, 6 में 2 जोड़ेंगे, 8 में 2 जोड़ेंगे, 10 आ रहा है ना। ये इसका मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें n ये दिखाता है कि आपको कितने नंबर्स को जोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स है ना, यानी आपका n का वैल्यू हो गया 10। ठीक है, अब इसमें a है, a किसको दिखाता है, फर्स्ट टर्म को, पहले पद को। पहला पद क्या है 2, ठीक है, उसके बाद से बचा d, मतलब इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, भाई 2 2 का डिफरेंस है, तो d इक्वल टू हो गया 2। समझ में आ रहा है। तो ये इसमें 3 चीजें दी गई हैं। अब बात करते हैं सीधा एक्सरसाइज 5.3 के फर्स्ट क्वेश्चन का। इसमें क्या कह रहा है, इसमें आप लोगों का दिया हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, यानी जो एपीज दिया गया है इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन में केवल 2 ही क्वेश्चन बता रहा हूं। कह रहा है कि एक तो फर्स्ट है कि 2 7 12 से लेकर के 10 10 टर्म्स, मतलब कि 10 तक की संख्याओं का योगफल कितना होगा। इसमें लिखेंगे हम कि हियर a इक्वल टू कितना है, तो a किसको बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को। फर्स्ट टर्म कितना है 2, d निकालना है आपको। तो भाई d कैसे निकालेंगे, बाद वाले में से पहले वाला घटा देंगे। 7 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो 2, कितना आया 5, d का वैल्यू 5। और ये 10 टर्म्स, यानी यही n जो है, n का वैल्यू है 10। अब आप निकाल दो, तो यहां पे लिखेंगे फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है कि Sn इज इक्वल टू होता है n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो भाई आपको 10 तक ही ना निकालना है, तो Sn यहाँ फिलअप कर दो। n का वैल्यू 10 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू a का वैल्यू कितना है आपके पास 2 है, प्लस n का वैल्यू 10 है माइनस 1, और d का वैल्यू कितना लिख रहा है 5। ठीक है, अब 10 में 2 का डिवाइड कितना होगा 5, 2 दूना 4, 10 में से 1 घटा 9, 9 और 5 45। अब 45 और 4 कितना हुआ 49, मल्टीप्लाई कर दो। 5 9 45 के बाद 4, 5 का 20 और 4 24, 245 245। बहुत ही आसानी से आ गया। इसलिए इस तरह का कोई भी सवाल आ जाए
कि भाई कितनी संख्याओं को जोड़नी है और वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होना ही चाहिए, तो डायरेक्ट जो है ये एसएन का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, पूरा का पूरा एडिशन आ जाएगा। सम का मतलब होता है योगफल, ठीक है। इस तरह से दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल थोड़ा सा टेढ़ा था इसलिए मैं सॉरी चौथे सवाल टेढ़ा था इसलिए मैं चौथा को लिया। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आ जाएगा। यहां देखिए क्या है, यहां अगर आप देखें तो a का वैल्यू कितना आपके पास है 1/15, ठीक है। अब d का वैल्यू कितना है, तो भाई d कैसे निकालेंगे, बाद वाले में से पहले वाला घटाएंगे ना, यानी 1/12 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/15। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भाई 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है, आप देखिए घटाना हो तो दो तरीका, मान लीजिए कि 12 का और 15 का एलसीएम निकाल सकते हैं, 2 छक्के 12 15, 3 15, 1 5 5 3 15 दूना 30 और 30 दूना 60, 60,000 है ना, यानी डायरेक्ट आप 60 लिखिए, 12 से 60 में भाग कितना आएगा 5, 5 एकम 5, 15 से भाग देंगे 60 में, 15 चौका 60, 4 एकम 4, यानी कितना है 1/60। ये आपका आ गया डी का वैल्यू। और जब डी का वैल्यू आ गया तो एन का वैल्यू कितना है 11 टर्म्स 11, ठीक है। स्पेस कम होने की वजह से मैं एक लाइन में लिख रहा हूं, आप ऊपर नीचे लिखिए जैसे कि मैंने ये लिखा है, ठीक है। अब फॉर्मूला सीधा लगाइए कि एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, तो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब आपको 11 पदों का योगफल निकालना है, तो यहां भर दीजिए 11 इज इक्वल टू 11/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1/15, 1/15 प्लस यहाँ पे n का वैल्यू 11 है, 11 माइनस 1 गुणे और डी का वैल्यू 1/60, ठीक है। आपने भर दिया। अब 11 में तो आप 2 का भाग दे नहीं सकते हो, ये वैसे ही रहेगा 11/2। अब ध्यान दीजिए 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2/15 प्लस 11 में से 1 घटा 10 और 10 छके 60 यानी 1/6, ठीक है। यहां हो गया 11/2 ब्रैकेट में 15 और 6 का एलसीएम कितना होगा 30, 15 से भाग देंगे 15 दूना 30, 2 दूना 4, 6 से भाग देंगे 6 5 30, 5 एकम 5। अब यहाँ पे क्या आता है 11/2, अब 4 और 5 कितना हुआ 9/30, 3 त्रिके 9, 3 दहा में 30, 11 तिहाई 33 और 2 दहा में 20, आ गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे 11 टर्म्स को आप जोड़ेंगे तो उसका योगफल कितना आएगा 33/20। अब इस फार्मूले से कितनी भी संख्याओं का आप योगफल तुरंत तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का रहा पहला सवाल। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। आइए चलते हैं दूसरे सवाल पर। ये फर्स्ट क्वेश्चन में का जो 2 सवाल बचा है वो आप उसी फार्मूले पर वैल्यू पुट करके निकाल लीजिएगा। दूसरा सवाल थोड़ा सा डिफर है, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द सम्स गिवन बिलो। नीचे आपको फाइंड आउट करना है। अब नीचे ये नहीं दिया गया है कि भाई 7 और सेकंड नंबर है 10 एंड 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट 84, मतलब ये श्रृंखला जो है 7 से शुरू हुई है और लास्ट वाला टर्म आपका 84 है। अब बीच में पता नहीं कितने नंबर्स हैं, ये तो आपको पता ही नहीं, फर्स्ट नंबर दे दिया लास्ट नंबर दे दिया। तो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि आखिर में कितने नंबर्स आते हैं, समझ में आ रहा है। तो पहले n का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद से हम देखेंगे कि भाई कितने संख्याओं को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, समझ में आ रहा है। इसके पहले सर उसमें तो दिया हुआ था कि 10 संख्याओं का योगफल निकालना है कि 15 का निकालना है कि 20 निकालना है, इसमें तो दिया ही नहीं है, बस इसमें केवल श्रेणी दे दी गई है। यहां देखिए क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहां लिखेंगे कि हियर a का वैल्यू दिया हुआ कितना 7, डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, बाद वाले में से पहले वाला घटा देते हैं, यानी 10 एंड 1/2 माइनस 7, ये कितना हो जाएगा, तो 10 दूना 20, 21/2 और माइनस 7, 2 7 14, 21 में से 14 घटा कितना बचा 7/2,
2। ठीक है, ये आपका डी का वैल्यू आ गया। अब बच गया ये लास्ट, इसको आप an मान लो, an इज इक्वल टू 84। ये पहले वाले एक्सरसाइज में भी बताया था कि जो लास्ट वाला नंबर उसका an मान लेते हैं। अब आप पहले an का फार्मूला अप्लाई कीजिए। तो यहां पे लिखेंगे वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं कि भाई क्या जानते हैं, तो आप जानते हैं कि an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आप जानते हैं, पिछले वाला फॉर्मूला है। अब यहाँ पे an का वैल्यू कितना है 84, a का वैल्यू कितना है 7, n का वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है n माइनस 1, और d का वैल्यू कितना है 7/2। भाई 7 जब इधर आएगा तो घटेगा, 84 में से 7 सब्ट्रैक्ट हो कितना बचेगा 77। यहाँ क्या बचेगा आपका n माइनस 1 इंटू 7/2। जब आप n माइनस 1 का वैल्यू निकाले तो 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है 77 इंटू 2, और वो 7 इधर भाग देगा, बराबर क्या बच जाएगा n माइनस 1। अब 77 7 से कट जाएगा 11 बार में, 11 दूना 22 n माइनस 1। जब आप n का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो माइनस 1 को इधर भेजना पड़ेगा, इधर माइनस इधर क्या आ जाएगा प्लस, तो 22 वाला कितना आ जाएगा 23। यानी 23 टोटल संख्याएं हैं इसके बीच में, सब मतलब ए टू जेड लेकर के। अब आपको 23 संख्या का क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। अब वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे अगेन, भाई क्या होता है फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब 23 संख्या पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ भरेंगे हम 23, यहाँ भी 23/2, 2 इंटू a का वैल्यू 7 प्लस n का वैल्यू 23 माइनस 1 और d का वैल्यू 7/2। ठीक है, इतना हो गया। 23 में आप 2 का भाग दे नहीं सकते हो, वैसे ही रहने दो, 23/2, 2 7 जा 14, 14 हो गया। 23 में से 1 घटा 22, और 22 में 2 का भाग जाए कितना आ जाएगा 11, 11 7 77, 23/2। अब 77 और 14 कितना हुआ, 7 और 4 11 का 91। ठीक है, अब 23 को आप मल्टीप्लाई कर दो 91 से, तो भाई 23 से कम 23 का 3 हासिल 2, और 23 9 9 3 8 7 हासिल 2, 9 2 18 और 2 20, 207 और 2 यानी हो गया 209, 2093/2 इतना आ गया। इसको आप भिन्न में परिवर्तन कर दो मिक्स फ्रैक्शन में, 2 एकम 2 0, 2 चौका 8, 2 छक्के 12, 1/2। तो ये आपका हो गया एडिशन। समझ में आया, सिर्फ वही फार्मूला, बस इसमें यंत्र यही है कि हम लोग को टर्म्स पता नहीं है कि कितने टर्म्स हैं, इसीलिए सबसे पहले हम n का वैल्यू पहले फाइंड कर रहे हैं, उसके बाद से वाला फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ ही आप इसको नोट कर लीजिए, सेकंड सवाल में बता दे रहा हूं। ठीक है, दूसरा सवाल मैं आपको बताया था, इसी पे नोट तो आपने कर ही लिया होगा। अब इसको देखिए दूसरे सवाल में हम देखते हैं सेम वही कंडीशन, हमें पता नहीं है कितने टर्म्स है, ये कितने नंबर्स हैं। सबसे पहले नंबर्स पता करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे हियर ए का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है आपको 34, डी कैसे निकालेंगे, बाद वाले में से पहले वाला घटाएंगे, यानी 32 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 34, आंसर कितना आ जाएगा -2। ठीक है, और लास्ट वाले क्या मान लेते हैं हम, an मान लेते हैं 10। अब फार्मूला अप्लाई कीजिए कि an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का वैल्यू तो आपको पता है ना कितना 10, यहां हो गया 10, a का वैल्यू 34, n का वैल्यू आपको पता नहीं, d का वैल्यू -2। अब 34 को आप इधर भेज दो, जब 34 इधर आएगा तो 10 में से घटेगा, कितना हो जाएगा -24, बचा क्या n माइनस 1 इंटू -2। जब आप -2 का इधर भाग दे दो, -24/-2 बराबर क्या बचा n माइनस 1।
ठीक है। अब -24 में -2 का भाग कितना आएगा 12 बराबर n-1, और जब n का वैल्यू निकालेंगे तो भाई माइनस में इधर जुड़ेगा ना, 12 कितना हो गया 13, n का वैल्यू आपका हो गया 13। अब यहाँ पे अप्लाई कीजिए दोबारा कि Sn बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n का तो पता है ना आपको 13 s 13 यानी 13/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 34 प्लस n तो निकाला आपने 13-1 और d का वैल्यू -2। ठीक है, ये हो गया। अब इसका कैलकुलेशन आगे देखते हैं। भाग जाएगा नहीं, 13/2 वैसे ही लिखेंगे। 34 दूना कितना होता है 68 प्लस 13 में से 1 घटा 12 और 12 का -2 में मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा -24 आएगा। 13/2 68 प्लस -24 यहाँ पे 13/2। अब 68 में से 24 आप घटा दो तो 8 में 4 घटा 4 और 6 में से 2 घटा 4, ये कट जाएगा 22 बार में। अब 22 से कितना होता है 66 का 6 हासिल 6, 22 से कम 22 और 6 28। ठीक है, 286 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इन पदों को जोड़ने में कितना आएगा 286 आएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए बच्चों, तीसरे सवाल में लगभग 10 के आसपास, 8 या 10 के आसपास सवाल हैं। वो लगभग सभी सवाल एक ही जैसे हैं। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन दिए गए हैं, ऐसे गिवन में दिया गया है a का वैल्यू कितना है 5, फर्स्ट टर्म बोला जाता है। d का वैल्यू कितना दिया है 3, an का वैल्यू कितना दिया है 50, और आपको पता करना है n का वैल्यू और sn का वैल्यू। ठीक है, तो जो फॉर्मूला जो आपको फाइंड आउट करना है वो फॉर्मूला आपको पता ही है। जब an का वैल्यू दिया है आपको an का फॉर्मूला पहले अप्लाई करना है, वो जब आ जाएगा तो उसके बाद से Sn का निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये सारे सवाल एक ही जैसे, एक सवाल बता रहा हूं उस पर सारा सवाल आप खुद ही बना लीजिएगा। ठीक है, अब तो an आपको पता है, इसी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। an बराबर होता क्या है कि a प्लस n-1 इंटू डी। तो भाई an तो पहले से दे दिया गया है ना, कितना 50 इज इक्वल टू a का वैल्यू 5 प्लस n का वैल्यू आपको पता नहीं है, उसको रहने दीजिए। d का वैल्यू आपको पता कितना 3। 5 को जब आप इधर भेजेंगे तो 50 में से घटेगा, कितना हो जाएगा 45। बचा क्या आपका n-1 इंटू 3। जब आप n-1 का वैल्यू तो 3 का भाग जाएगा, 3 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 15। भाई 15 3 35 होता है ना, बराबर क्या बचा n-1। जब आप n का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस में देखो प्लस होगा, कितना हो जाएगा 16। n का वैल्यू आपको पता चल गया। अब आपको निकालना है क्या Sn। तो जब Sn निकालना है तो यहाँ पे Sn बराबर होता क्या है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब आप n का वैल्यू तो निकाल चुके हैं ना, कितना 16, यहां भर दीजिए s 16 बराबर 16/2 2 इंटू a का वैल्यू कितना है आपके पास 5 प्लस n का वैल्यू 16 है ही है -1 और d का वैल्यू 3 आपके पास है। ठीक है, जब इतना भर आप दिए, इसको केवल सॉल्व कर लेना है आपको। s 16 देखिए क्या हो जाएगा, 16 में 2 का भाग जाए कितना हो जाएगा 8, 2 बचे 10, 16 में से 1 घटा 15, 15 दिया 45, 45 और 10 55, 8 का मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 40 का 0 हासिल 4, 8 × 40 और 4 44, 440। तो आपको दो वैल्यू फाइंड आउट करता है, Sn का और n का। n का वैल्यू आपने निकाल ही दिया और Sn का वैल्यू भी आपने निकाल ही दिया, क्या 440। इस तरह से बाकी के सवाल आप लोग इसी फॉर्मूले पर सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब आइए चौथे सवाल पे, कह रहा है कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी, मतलब एक एपी दी गई है 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। मतलब ये एक एपी है, इसके कितने टर्म्स को लिया जाए कि उन सबको जोड़ने पर 636 आ जाए। सवाल आप लोग समझे,
ये एक एपी दी गई है, एपी को कितने टर्म्स को आपको लेना है, 10, 20, 50, कितना लेंगे कि सबको जोड़ने पर 636 आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि लिखिएगा कि a इज इक्वल टू कितना है 9, d इज इक्वल टू कितना है भाई 17 में से 9 घटा कितना आएगा 8। अब ये तो सम है ना, तो सम को हम किससे दिखाते हैं, एसएन से दिखाते हैं 636। अब इसी का फार्मूला अप्लाई कर दो, तो क्या होता है कि एसएन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। एसएन का वैल्यू 636 बराबर, एन का वैल्यू आपको पता नहीं है, रहने दीजिए, 2 इंटू ए का वैल्यू 9 प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू 8। अब देखिए रिजल्ट क्या आता है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 6 12 कैरी 1, 2 3 6 और 1 7, 2 6 12, 1272 आया। यहां आपका बच गया n, 2 9 18, यहां आपका आया मल्टीप्लाई कर दो, 8 का n में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n माइनस 8, इतना आ गया। आगे देखिए क्या होता है, 1272 इज इक्वल टू n, 18 में से 8 सेपरेट हुआ 10 प्लस 8n, यहां पे 1272 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10n प्लस 8n स्क्वायर, सबको एक पास कर दो, 8n स्क्वायर प्लस 10n, ये जब इधर क्या हो जाएगा माइनस 1272 बराबर क्या बचेगा 0। अब इसको आपको फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज करके n का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले इसको रिड्यूस कर लीजिए, रिड्यूस करने के लिए देख सकते हैं किस पार्ट से कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 से भाग दे कितना आएगा 4n स्क्वायर, 2 से भाग देंगे तो 5n, 2 से भाग 2 छक्के 12, 2 3 6, 2 छक्के 12, 6 37 बराबर, ये छोटा हो गया। अब इसका फैक्टराइजेशन करें कैसे, तो फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म में पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 636, देखिए कि आता कितना है, तो 4 छक्के 24 का 4 हासिल 2 और 4 3 12, 2 14, 4 हासिल 1 और 4 छक्के 24 और 1 25। ठीक है, आपका आ रहा है इतना 2544। अब आपको कोई ऐसे दो संख्याएं खोजनी है कि जिसको जोड़ा जाए या घटाया जाए तो आ जाए 5 और उसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाए 2544। इसका आप क्या करो, उस संख्या को इसका फैक्टराइजेशन कर लो आप, 2 1 2, 2 2 4, 2 7 14, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6, 2 1 2, 2 8 16, 2 1 2, 2 5 10, 2 9 18, 3 5 15, 3 3 3, 3 9, 53 1। ठीक है, आपने क्या किया, इसका जो है फैक्टराइजेशन कर लिया, गुणनखंड कर लिया, और वो दो संख्या इसी में से मिलेंगी। आप क्या करो, इसी में से चेक कर लो, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 और 53 ले लो आप, तो भाई इसी के ने फैक्टर सही है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2544 तो आइबे करेगा। अब 53 में से 48 घटाएं तो कितना आएगा 5, आपको वही चाहिए, यानी वो दो संख्या आपको मिल गई, एक है आपका 53 और दूसरा है 48, इसको याद रखिए। इसको अब आप लिख सकते हैं कि 4n स्क्वायर प्लस 53n और माइनस 48n और माइनस 636 बराबर 0। ठीक है, अब आप सॉल्व कर दो कि दोनों में से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, केवल n कॉमन है, n निकाल लीजिए, कितना बचेगा 4n प्लस 53,
ये इसमें बच गया। इसमें से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, 12 के पारे से कटेंगे, 12 निकाल लीजिए, 12 चौक 48, 4n, जब माइनस कॉमन है तो अंदर भी क्या हो जाएगा प्लस, 12 पचे 60, 3 12 3 36 बराबर 0। अब देख रहे हैं कि दोनों में ये सेम चीज है, दोनों में से 4n प्लस 53 को कॉमन लीजिए तो बचेगा क्या, n माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, दोनों को अलग अलग कर लो। जब आप 4n प्लस 53 का वैल्यू निकालेंगे तो इसका इस 0 में भाग जाएगा तो क्या कर देगा 0, और यदि आप इसका वैल्यू निकालते हैं n माइनस 12 का तो ये इसमें भाग देगा 0 में तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे 4n इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस 53, n का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 53/4, इधर n का वैल्यू निकालेंगे तो इधर माइनस है ना, इधर क्या हो जाएगा प्लस। अब n एक कंप्लीट संख्या, पूर्ण संख्या, तो बताइए पूर्ण संख्या 12 के रूप में होगी तो माइनस में तो होगी नहीं, यानी सीधा सीधा लिख सकते हैं कि ये पूछ रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन, तो आप लिखिएगा कि 12 टर्म्स मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो अधिक से अधिक इसको जो है लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और निश्चित ही इसको स्किप मत कीजिए, पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, बहुत ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।